तो आज का टॉपिक है द अद्वैत ट्रैप। तो ये ट्रैप क्या है बेसिकली? ये यही है कि अद्वैत से हम लोग सुन लेते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, सब चीज़ ब्राह्मण है, बस सब चीज़ भगवान है, सब चीज़ ब्राह्मण ही है, बात ख़त्म हो गया, कुछ करना क्यों है, फिर तो सब ब्राह्मण है ही है। तो या तो बस सुनने से काम ख़त्म हो जाता है कि अब कुछ करना ही नहीं है, या तो समझ में आने लग गया कि अच्छा लॉजिकली थोड़ा समझ गए कि अच्छा सब चीज़ एक ही है, सब चीज़ ब्राह्मण है, तो फिर बात ख़त्म कर दिए। या फिर बस विश्वास कर लिए कि हाँ हम ब्राह्मण है, बात ख़त्म, एक्सपीरियंस नहीं किए। बेसिकली यहाँ भी आप बिलीफ ही में फंस गए कि बस बिलीव कर लिए कि हाँ सही बोल रहे होंगे, जब बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, बस बिलीफ तक रुक गए। तो ये दिक्कत है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है पता है? आई एम ब्राह्मण, ये स्टेटमेंट खुद ही में गलत है। आई एम बचेगा ही नहीं जब ब्राह्मण रहेगा। ये ईगो जब ये ड्रॉप, ये ईगो का डिजॉल्व हो जाएगा ना उस समुंदर में, तो ये आई एम ब्राह्मण बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ ब्राह्मण ही बचेगा। निसार दत्त जी इसका प्योर एंड परफेक्ट एग्जाम्पल थे, और रमन महर्षि भी, कि देर इज नो पर्सन हियर टॉकिंग टू यू, मतलब स्ट्रेट वहीं से बात हो रहा है, प्योर अवेयरनेस के थ्रू बात हो रहा है, ब्राह्मण से ही डायरेक्टली बात हो रहा है। तो वो एकदम एक्सट्रीम लेवल है, एकदम मतलब सेल्फ। हम अगर कहेंगे कि एक आपको अगर पेडेस्टल मानना है कि क्या होता है सेल्फ रियलाइजेशन या इनलाइटनमेंट, तो वो उन्हीं को मानना चाहिए जो कि एक ब्राह्मण के साथ एक हैं। मतलब मैक्सिमम लोगों को बस लगता है कि हम तो एक हैं ब्राह्मण के साथ, लेकिन एक्चुअली में जो एक्चुअली में जो पिनेकल है वो आनंदमयी माँ हो गई, निसार दत्त महाराज हो गए, रमन महर्षि हो गए, रामकृष्ण भी हो गए, कि ऊपर ऊपर से भले एज अ पर्सन एक्ट कर रहे हैं लेकिन अंदर से वो ब्राह्मण है, उनको पता है। तो जैसे आनंदमयी माँ भी जब योगानंद परमहंस जी से मिली तो वो क्या बोली कि देर इज, मतलब योगानंद जी पूछे कि मतलब अपना ज़िंदगी के बारे में कुछ बताओ, तो बोली कि क्या बताना है, थोड़ा सा ही तो है बताने के लिए। देर इज सो लिटिल टू टेल फादर, when I was a child I was the same, when I came here on earth before that I was the same, ऐसे शुरू की। फिर when I was a little child I was the same, now when I came into womanhood I was the same, और अभी भी आई एम स्टिल द सेम। मतलब कि वो उस ब्राह्मण के वो कॉन्शियसनेस में ही रहे, वो बॉडी से कभी उनका आइडेंटिफिकेशन रहा ही नहीं। वो जब भी अपना बॉडी को रेफर भी करती थी तो दिस बॉडी बोल के करती थी, दिस लिटिल गर्ल बोल के करती थी। तो बहुत लोग खुद को मैनिपुलेट कर लेता है कि आई एम ब्राह्मण, हम प्योर अवेयरनेस हो गए हैं, और ऐसा करने लगता है कि जैसे मेरा बॉडी से हमको फर्क नहीं पड़ता, बस करने लगता है, लेकिन वो मैनिपुलेशन है खुद का। अगर सच में ब्राह्मण है तो सच में वो ब्राह्मण से मिल गया तो उसको किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं रहेगा, वो रहेगा वहाँ बैठा तो समझ में आ जाएगा आगे वाला को कि भाई ये मतलब रियलाइज्ड है। लेकिन वही है, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि लोग नॉर्मली क्या होता है कि अपना ही दिमाग से बना लेता है एक्सपीरियंसेस, कि सामने वाले में कोई शक्ति भी नहीं भी है ना, तब भी अगर आप सोचे हुए कि इसमें बहुत शक्ति है तो आपका बिलीफ के कारण आपको कुछ कुछ लगेगा, अरे भाई एक्सपीरियंस हो रहा है, समझ रहे हैं? तो ये वाला बात है। तो आज के ज़माने में अगर कहें तो देखिए, ये तो हम बोले पिनेकल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, तो इस तक पहुँचने का सबसे बड़ा लक्षण क्या है कि आपको ये रिकॉग्निशन खत्म हो जाएगा और आपको हमेशा वो सन दिखेगा जिसका बात होता है, वो प्योर अवेयरनेस आपको हमेशा दिखेगा। एक बार वो आ गया तो वो जाता नहीं है, वही फिर बचता है, ये नहीं बचता। ऐसे मतलब समझाया जाता है जैसे बॉडी है, माइंड है, और ये जो कॉन्शियसनेस, जो माइंड का कॉन्शियसनेस है, जिस कॉन्शियसनेस के कारण माइंड और बॉडी काम कर रहा है, वो एक रिफ्लेक्शन है सिर्फ उस रियल सन का। मतलब एक बाल्टी है ये, और इसमें पानी थोड़ा भरा हुआ है और उसमें थोड़ा सा सन रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो एक इमेज बना हुआ है बस सन का। तो वो कॉन्शियसनेस है ये। लेकिन जब आपका माइंड एकदम स्थिर होगा तब आपको इमेज पूरा क्लियरली दिखेगा, अपना कॉन्शियसनेस क्लियरली दिखेगा, और उससे फिर आपको वो रियल सन दिखेगा और फिर आप उससे एक हो जाएंगे। तो ये वाला बस उसका एक पार्ट जैसा आपको नजर आएगा, ऐसे तो कोई अंतर नहीं है, ये भी वही है और सब कुछ सही बात है। लेकिन बात ये कि जब तक अगर आप अपना ईगो को फीड कर रहे हैं हम ब्राह्मण है, हम माइंड है, तब तक याद दिलाइए खुद को कि जो रोड पे पड़ा हुआ टट्टी भी है वो भी ब्राह्मण है, ठीक है? और ये बात से अगर मतलब दिक्कत हो रहा है तो फिर मतलब अभी कुछ नहीं हुआ है तो यही बात है। मतलब अगर दिक्कत नहीं भी हो रहा है तो ये नहीं है कि ब्राह्मण ही बन गए, लेकिन बता रहे हैं मतलब कि सब कुछ ब्राह्मण है भाई, कोई अंतर ही नहीं है। जैसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि
स्क्रीन है मूवी का, उसके ऊपर लाइट पड़ रहा है तो मूवी में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन स्क्रीन को क्या फर्क पड़ रहा है? स्क्रीन तो बस स्क्रीन है, प्योर अवेयरनेस वही अंडरलाइन एकदम वही है ही, समझ रहे हैं? तो ये जब आप स्क्रीन जैसा खुद को समझ जाएंगे, जब ये सब बस चल रहा होगा आपके लिए, ये सब बस अपने आप चल रहा होगा। जैसे खाना खाते हैं तो कैसे सोचना थोड़ी पड़ता कि अब पचाएंगे उसको, वो खुद ही पचता है। तो उसी तरह ये पूरा खेल जो है आपका खुद ही चल रहा होगा, उसमें आपको इंटरफेरेंस नहीं करने का जरूरत है। मतलब तब सही में कह लीजिए कि आपके थ्रू गॉड्स विल चलेगा। ऐसे तो अभी भी चल रहा है, अभी भी सब खेल तो भगवान ही रहे हैं खुद के ऊपर पर्दा डाल के, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर आपको सच में पर्दा हट गया है तो फिर क्या होगा? मतलब एकदम एक्सट्रीम है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि जो एकदम इस पे नहीं पहुंचा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इस पे नहीं भी पहुंचे हैं तो भी वो इंसान फिर भी बहुत वैल्यू ऑफर कर सकता है। और हो सकता है कि एक बार मतलब रियलाइज किए होंगे कि ब्रह्मन है, उसके बाद वापस से इस बॉडी माइंड कॉन्शियसनेस पे रिटर्न कर गए होंगे। मैक्सिमम के साथ यही होता है कि जब समाधि में थे, जब उस स्टेट में थे, तब वो उसके साथ एक थे, पर जब वापस आए तो थोड़ा सा ईगो वापस आ गया। तो उस ईगो को या तो वो ईगो ऑफ नॉलेज में कन्वर्ट कर देते हैं जैसे आदि शंकराचार्य जी, या तो ईगो ऑफ डिवोशन में कन्वर्ट कर देते हैं जैसे प्रेमानंद जी हो गए, ओम स्वामी जी भी कहीं ना कहीं हैं, और आदि सुयस भी है। तो मतलब ईगो जब आपको रखना ही है, जब ईगो में वापस आ जाते हैं तो फिर ये दो ईगो ही रखना चाहिए, या तो डिवोशन का या तो नॉलेज का। मतलब दूसरों का मेनली मतलब अपने आप को कैसे ना कैसे हम्बल रखना है, ये भी समझना है कि दूसरा भी मेरे ही लेवल पे है, चाहे अभी उसको 100 जन्म और लगे, लेकिन उससे क्या, वो है ब्राह्मण वो भी। तो मतलब आपको अपना एक सुपीरियॉरिटी फील कभी नहीं होगा। रियल नॉलेज का मेन चीज़ ही ह्यूमिलिटी होता है, मेन बेसिस ही। अगर आपको सुपीरियॉरिटी फील हो रहा है सबसे, तो अभी मतलब सही लेवल पे आप नहीं पहुँचे हैं अभी, मतलब आप अपने ईगो को ही फीड करने में, क्योंकि फिर आपको सब अपना, या तो ऐसा भक्ति के तरफ से अगर जा रहे हैं ना, तो सब आपको अपना थोड़ा बच्चा जैसा लगने लगेगा, सब मेरा ही बच्चा है, या फिर सब मेरा ही दोस्त लोग है या भाई लोग है। ऐसा मतलब आपको अलग फील नहीं होंगे दूसरे लोग, और आपको करीबी होगा दूसरों से, घृणा नहीं होगा। आप जैसे कि ये खास करके वो लोग का होता है जो कि माँ को अगर पूज रहे हैं और मतलब सच में उनका भक्ति थोड़ा अच्छा होता है, तो फिर ऐसा होने लगता है कि वो बाकी लोग को अपना थोड़ा बच्चा जैसा ही देखने लगते हैं। जैसे जगन माता है, वो तो सब उनके बच्चे जैसा, तो ये मतलब एक अच्छा साइन होता है। कहीं ना कहीं सबके साथ होना जरूरी नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ऐसा अगर आप देखना, आपका विजन शुरू हो गया ना, आपको ऐसा कंपैशन डेवलप हो गया कि सब तो सच में तो सब बच्चा ही ना है आखिर में। देखिए हम लोग का अंडरनीथ इतना सारा कंडीशनिंग, हम लोग थे तो बच्चा ही, जो एक्सपीरियंसेस हुआ धीरे धीरे बड़े हुए हैं, तो सब कोई अंदर से बच्चा ही है। चाहे वो खुद को ईगो बना लिया कि हम तो इतना बड़ा हो गए, लेकिन है वो बच्चा ही, और वो बचपना ही तो है कि हम इतना बड़ा हो गए हैं। तो बात समझ रहे हैं? मतलब आपको किसी पे गुस्सा उतना ज़्यादा नहीं आएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि इग्नोरेंस के कारण ही तो बेचारा कर रहा है। और कहीं ना कहीं वो भी आपको नहीं फील होगा कि इग्नोरेंस, आपको सीधे लगे खेल चल रहा है भगवान का, उसमें डुअलिटी ही नहीं रहेगा, तो खेल का मतलब क्या रहेगा? समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए बामा खेपा जी के पास बेवकूफ़ लोग नहीं जाता, और वो मतलब जैसे एक बार एक आदमी को फट बोल के एक बार मार दिए थे। मतलब कि हुआ क्या था कि एक पंडित लाया था एक अमीर आदमी को बचाने के लिए कि इसको बचा देंगे बामा खेपा जी तो हमको पूरा पैसा मिल जाएगा। तो वो वहाँ पे फट उनके मुंह से निकल गया और वो इंसान मर गया, क्योंकि उसका पाप ही वैसा रहा होगा कि माँ तारा उसको नहीं बचाना चाहती होगी। तो बामा खेपा जी यही बोलेगी जो माँ तारा का मर्जी था वही हुआ, हम थोड़ी कुछ किए। तो फिर वो पुजारी गुस्सा गया था इनके ऊपर, बामा खेपा जी के ऊपर। लेकिन रियलिटी यही है कि मतलब समझ रहे हैं कि वैसा बेवकूफ़ लोग नहीं आएगा तो फिर महिमा कैसे दिखेगा वैसा इंसानों का। तो इसलिए भी उनको भेजा जाता है। तो वो लोग के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, जो सीधा डेटी से ही कनेक्टेड, जो कह लीजिए डेटी ही बन चुके हैं, उनको इस सब चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा बेवकूफ़ है कि क्या है। उनको पता है कि सब माँ का खेल है, खेलने दो, आराम से चलने दो। तो यही है द अद्वैत ट्रैप, यही था कि जब आपको लगने लगे ना कि हमको कोई प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं, हम तो ब्राह्मण हैं, क्या करना, कुछ नहीं करना, एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। अगर एक्सपीरियंस हो गया तो फिर भी एक चीज़ देखिएगा, जो जिसको एक्सपीरियंस हो जाता है, जो सही में ब्राह्मण से एक हो जाता है, जैसे निसार दत्त जी हुए थे, तो वो ऐसा एक्ट नहीं करेगा कि हम बहुत बड़ा हो गए हैं। वो मतलब अपना रोज का पूजा पाठ फिर भी करते थे,
डुअलिटी को फिर भी वो रिजेक्ट नहीं करते थे। जो मतलब पहले करते आ रहे थे वो कर रहे थे, रोज अपने गुरु जी का पूजा करते थे, हालांकि उनमें और उनके गुरु में कोई अंतर नहीं रहा था। तो यही सब बात है कि मतलब वैसा इंसान और हम्बल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो पहाड़ पे कहीं चढ़ जाएगा, मतलब एकदम ईगो अपना बढ़ा लेगा। हाँ, ये बात अलग है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग रिस्पॉन्स हो सकता है। जैसे बामा खेपा जी हैं, तो वो क्या इनलाइटेंड नहीं थे, वो तो एकदम सेल्फ रियलाइज थे, वो तो पूरा एकदम डेटी से वन ही थे। लेकिन बात वही है, अलग अलग रास्ता है तो अलग अलग टेम्परामेंट देखने को मिलता है। बामा खेपा जी का थोड़ा अलग टेम्परामेंट था, गुस्सा टाइप का लगता है ऊपर से, लेकिन एक्चुअली में उनके थ्रू डेटी ही खेल रहे हैं, बात ये है। तो ये भी जज नहीं कर देना चाहिए तुरंत कि गुस्सा आ रहा है तो फिर मतलब बेकार ही होगा, इसको कुछ नहीं आता। लेकिन हाँ, मैक्सिमम केसेस में ह्यूमिलिटी, कंपैशन, ये सब देखने को मिलेगा। खास करके अगर आप साफ दिल से उनके पास जाएं तो। जैसे माँ शारदा भी थी, तो वो हर एक को लगभग एक्सेप्ट करती थी अपना एज अ डिसाइपल, क्योंकि सबको वो बच्चा जैसा ही देखती थी, तो हर एक को लगभग एक्सेप्ट कर लेती थी। एक बार हुआ क्या था कि ब्रह्मानंद जी के पास 3 लोग आया और तीनों का मतलब कर्म इतना खराब था कि ब्रह्मानंद जी बोले कि हम इनिशिएशन नहीं दे सकते, हमको माफ़ करो। तुम लोग क्या क्या करके आया, मतलब पिछले जन्मों से देखे होंगे उनका, तो वो लोग के पास बहुत ये पावर्स था कि पहले के जन्म का देख सकते हैं। तो वो बोले कि तुम माँ के पास जाओ, हम नहीं कुछ करने वाले। तो वो लोग गए फिर माँ शारदा के पास, और माँ शारदा फिर बोली कि दूसरे लोग का बच्चा सब मतलब माँ के पास सोना चांदी ये सब मतलब कुछ गिफ्ट्स देता है, और मेरा बच्चा लोग देखो ये क्या भेजा है हमको। तो मतलब वो तीनों को देख के यही बोले कि देखो कैसा ये लोग कर्म करके आया और ये लोग को मेरे पास भेज दिया। तो वो तीनों बेचारा रिक्वेस्ट किया बहुत बार, मतलब 3 बार रिक्वेस्ट किया ना, तो 2 बार तो रिजेक्ट की माँ, लेकिन तीसरा बार वो लोग को भी एक्सेप्ट कर ली माँ। तो माँ का दिल इतना बड़ा होता। तो यही बात है कि जो जितना ऊपर होगा उतना वो नीचे होगा, बेसिकली हम्बल होगा, एकदम डाउन टू द ग्राउंड। सब केस में अप्लाई नहीं होता, बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि वो डिपेंड, अगर डेटी का वर्शिप करके पहुंच रहा है तो फिर उसमें डेटी का टेम्परामेंट आ जाता है। अगर कोई शमशान भैरव जी का मतलब एकदम उनसे एक हो गया है तो उनका गुस्सा भी दिखेगा आपको सामने। अगर आपका वैसा मतलब कर्म वैसा रहेगा तो आप वहाँ जाइएगा तो आप खड़ा नहीं रह पाइएगा, आपको हटना पड़ेगा वहाँ से। मतलब उनका गुस्सा अलग होता है, फिर वो मतलब वो अलग चीज़ है, वो डिवाइन एंगर है कह लीजिए एक तरह से। जो भैरव जी का एंगर ब्रह्मा जी के प्रति था कि 5वां सर निकला तो खचाक काट दिए, एक छोटा सा उंगली का एक छोटा सा नाखून से खचाक। ये मतलब काल भैरव जी का ओरिजिन स्टोरी है। तो यही है, बस अद्वैत ट्रैप में फंसना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए। जब वो सन आपको दिख जाएगा तो फिर तब सही है। मतलब अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया है ब्रह्मन तो फिर तो कुछ बोलने के लिए ज़रूरत ही नहीं, तो फिर ये वीडियो का कोई काम ही नहीं। ठीक है, तो बस यही है निसार दत्त जी। लेकिन याद रखिएगा कि बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, उतना मतलब वैसा बहुत कम ही लोग मिलता है। निसार दत्त जी, रमन महर्षि जैसे जो कि एकदम एक ही हो गए, या आनंदमयी माँ जैसी, बहुत रेयर है ये सब। हम लोग को उतना नहीं भी अगर हो रहा है तो बस इतना फोकस करना चाहिए कि बाकी लोग को थोड़ा कंपैशन से देखें कि हाँ भाई समझिए अंडरलाइंग यूनिटी को, कि आप उसको कुछ करेंगे तो आप ही पे वो घूम के आएगा। ये इतना भी कम से कम समझ लेंगे, थोड़ा सा डिटैच हो जाएंगे कि हाँ भाई सब चीज़ टेम्पररी है, तो थोड़ा सा डिटैचमेंट रखिएगा, थोड़ा सा विवेक रखिएगा कि एक दिन सब कुछ जाना है। किसी चीज़ को ऐसे पकड़ नहीं सकते हैं, कुछ नहीं होने वाला, पकड़ने से कुछ नहीं होने वाला। जो जितना देर रहना होगा रहेगा। हाँ, आपके हाथ में जो भी आप कीजिए एकदम कीजिए, लेकिन टेंशन फ्री होके एक पहले पीस अपने अंदर लाइए कि ज़िंदगी ऐसा ही है, ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस फैक्ट से पहले खुद को वो कीजिए, समझ रहे हैं? इस फैक्ट से एकदम फेस टू फेस आइए, उसके बाद आप ज़िंदगी खुल के जिए, समझ रहे हैं? कहने का ये मतलब है कि लिव एज इफ यू विल डाई टुमारो, लेकिन एक तरफ से लर्न एज इफ यू विल लिव फॉर एवर। मतलब कि हर समय सीखते जरूर रहिए। मतलब ऐसा जीना है कि आज भी मर जाएं तो कोई बात नहीं, ठीक है। और ऐसा भी कहीं ना कहीं दिमाग में लर्निंग करना, और ऐसा जीना है कि अगर बहुत सालों साल तक भी अगर जीना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब समझ रहे हैं, दोनों चीज़ होना चाहिए कि आज मर गए तो भी कोई बात नहीं, और अगर नहीं भी मरे तो वो भी कोई बात नहीं। मतलब
एक अंदर से एक शांति को पहले लाइए, पीस को लाइए, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाइए। प्रॉब्लम आया ना तो प्रॉब्लम को तुरंत डर से जाके डील नहीं करिए। पहले जो है प्रॉब्लम आया, पहले अपने आप को रोकिए कि हाँ ज़िंदगी ऐसा ही है, होता है, प्रॉब्लम आएगा जाएगा, यही है ज़िंदगी। पहले अपने आप को उस पीस में थोड़ा इस्टेब्लिश कीजिए, शांति अपने आप में लाइए। जब थोड़ा शांति आ गया तब जाके उस प्रॉब्लम को बिना स्ट्रेस के डील कीजिए। यही तो कर्म योग है अल्टीमेटली, कि आप डिटैचमेंट से काम करने जा रहे हैं कि जो होगा उनके हाथ में है अल्टीमेटली। लेकिन ठीक है, हम जो मेरे हाथ में वो हम कर देते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होगा, फल क्या मिलेगा, वो उनके हाथ में है। तो ये डिटैचमेंट इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको बहुत अच्छा लाइफ जीना है तो डिटैचमेंट यही है कि मतलब आप पीस पे रहेंगे जो भी हो आपके साथ। थोड़ा पीस, एक अंदर से पहले पीस आएगा, उसके ऊपर से फिर आपको जो भी एक्शन है वो आएगा। तो बस ये है डिटैचमेंट। एक्चुअली में ये नहीं है कि ज़िंदगी जीना ही नहीं है, जाके पहाड़ पे बैठ गए। डिटैचमेंट का सिंपल से इतना ही मतलब है कि ज़िंदगी में जो भी आ रहा है प्रॉब्लम्स, वो आप पीस से डील कर पा रहे हैं अगर आप डिटैच्ड हैं तो। क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली है कि सब चीज़ टेम्पररी है, इसलिए डिटैचमेंट आता है। हम लोग उल्टा टांग पकड़ते हैं कि डिटैचमेंट लाना है, विवेक लाना है, वैराग्य मतलब लाना है हमको पकड़ के। नहीं, आप समझ जाइएगा कि सब चीज़ टेम्पररी है। थोड़ा देर बैठ के इस पर सोचिए, एक दिन मरना है, एक दिन जाना है, तो फिर खुद ही डिटैचमेंट और विवेक खुद ही आएगा धीरे धीरे, और उसके बाद आप आराम से पीसफुली जी पाएंगे। तो उल्टा टांग नहीं पकड़ना, उल्टा काम नहीं करना है कि पहले हमको डिटैचमेंट बनाना है अपने अंदर। बनाना कुछ नहीं है, समझ जाना है कि रियलिटी ऐसा ही है, टेम्पररी है। तो अगर इससे फिर लगे कि क्या पॉइंट है इसका, तो फिर वही बात है कि याद कीजिए कि आप क्या पॉइंट है इस बॉडी माइंड से सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद को समझ लेंगे कि आप तो प्योर अवेयरनेस है, आप एक्चुअली इमॉर्टल हैं, आप तो मतलब ब्राह्मण ही हैं, और बस अभी खेलने के लिए आए हैं, बस लीला कर रहे हैं, बस खेल हो रहा है। अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि आप इमॉर्टल हैं, तो आपको सब कुछ ठीक लगेगा कि सब कुछ तो खेल ही है, खेल ही तो रहे हैं। बच्चा खेलता है तो वो थोड़ी ही सोच के खेलता है भाई खेल तो ख़त्म हो जाएगा, तो क्या फ़ायदा खेलने कोई मतलब ही नहीं है। गेम खेल रहे हैं तो थोड़ी पूछ रहे हैं कि भाई गेम तो एक दिन ख़त्म हो जाए तो खेलें क्यों, GTA 6 आ रहा क्यों खेलें, GTA 5 आ रहा क्यों हम उसको खेले ही क्यों थे। तो ऐसा थोड़ी करते हैं, खेल का बस मज़ा लेते हैं, हर बुरा अच्छा सब चीज़ का मज़ा लेते हैं, समझ रहे हैं। तो वैसा हो जाएगा अगर आप इमॉर्टैलिटी के थ्रू सोचेंगे कि हाँ कुछ समय के लिए मॉर्टल हुए हैं, फिर से इमॉर्टल में ही मिल जाना। ये बस एक सपना जैसा दुनिया है, इसमें खेलना है, थोड़ा दिन के लिए आए हैं, खेलना है, लीला करना, फिर चले जाना है, बात ख़त्म। और अल्टीमेटली याद रखिए, ज़िंदगी में कोई भी गलती अगर आपसे हो जाए तो ठीक है, उसको अगले बार सही करना है, लेकिन अंदर से ये चीज़ याद रखिए कि जो हुआ उनके मर्जी से हुआ, वही करवा रहे हैं। हम कहने के लिए हम डूअर हैं, लेकिन हैं वही असली डूअर। तो इससे खुद को जस्टिफाई नहीं करना है। मतलब हम कह रहे हैं पास्ट में कुछ अगर कर चुके हैं आप ऑलरेडी, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि जो हुआ उनके इच्छा से, हमको अब क्या सीखना है उस चीज़ से, आगे जाके हम दोबारा ना करें, वो सीखना है, बस सीख लेना है। और उसके पीछे नहीं पड़े रहना कि क्यों किए। उससे माफ़ी मांग लीजिए, जिससे भी आप गलत जिसके साथ कर दिए थे उससे माफ़ी मांग लीजिए, वो सब चीज़ ठीक है, सारा कुछ कीजिए। लेकिन ये चीज़ को समझिए कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे नहीं करना है। और अल्टीमेटली सिर्फ एक खेल है, वो भी इमॉर्टल है, आप भी इमॉर्टल हैं, बस यहाँ खेला चल रहा है। एक ये मूवी का स्क्रीन आप हैं, लाइट आप नहीं है, जो पिक्चर चल रहा है वो आप नहीं है, एक्चुअली में आप स्क्रीन है। तो इस स्क्रीन को खोजने का कोशिश कीजिए, ब्राह्मण को खोजने का कोशिश कीजिए। मतलब रिकमेंड करेंगे हम आई एम दैट बुक पढ़ने का, और नहीं बुक पढ़ने का समय है तो हम इस पे वीडियो निकाले हुए हैं कि ये बुक का मतलब एक तरह से थोड़ा समरी टाइप का है, वो आप देख सकते हैं। हालांकि मेन तो आपका प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा, और प्रैक्टिस करने का इच्छा भी भगवान के थ्रू ही आता है। बहुत लोग को अहंकार हो जाता है कि अरे हम तो भगवान ही है भाई, तो हम मतलब ऐसा लोग है मेरा भी ज़िंदगी में, तो हम सीधा बोलते हैं भाई रोड पे पड़ा हुआ टट्टी भी भगवान है, और बताओ तो बस वहीं पे चूर हो जाता है सब कुछ, कि बोलता बात तो सही बोल रहा है भाई, तो फिर उसका लेवल थोड़ा डाउन आता है कि अरे हाँ ठीक है। तो वही बात है अल्टीमेटली कि अहंकार नहीं करना है, डाउन टू द अर्थ जितना हम्बल रहिएगा। थोड़ा समझिएगा कि बाकी लोग भी अल्टीमेटली बच्चा है, उसका ट्रॉमाज और उसका एक्सपीरियंसेस ही उसको शेप किया है ना यार, थोड़ी ना वो कोई भगवान थोड़ी है कि कुछ गलत नहीं करेगा।
किसी को मतलब ऐसा नहीं कि गलत किया तो आपको माफ़ कर देना कि अरे बच्चा है मेरा, नहीं, तब उसको बच्चा को सिखाते भी तो आएंगे ऐसा क्यों किया, तो समझ रहे हैं, ऊपर से एक्शन लेना है ताकि वो समझ पाए, लेकिन अंदर से थोड़ा कंपैशन भी रहना चाहिए कि देख रहे हैं कि अगर वो सुधरने की कोशिश करा तो उसको ये नहीं कि तुम कपार सुधरेगा, उसको थोड़ा मदद करना है उस चीज़ में, समझ रहे हैं। मतलब अल्टीमेटली बात सब कुछ बैलेंस का है, कोई भी चीज़ एक्सट्रीम तक ले जाइएगा तो ख़त्म ही हो जाएगा। अब एक्सट्रीम तक ले चले गए कि मेरा ही सब बच्चा है तो अब जो करे सब चीज़ माफ़ कर देते हैं, तब फिर तो कोई वो लोग सीखेगा ही नहीं, तो दुनिया में कुछ भी कोई भी कर रहा है तो आप माफ़े करते चलेंगे, समझ रहे हैं। तो एक्सट्रीम तक नहीं कोई भी बात को ले जाना है, कॉमन सेंस को अप्लाई करते रहना है, सेंटर पे रहना है। बताइए इतना बेसिक बात है, लेकिन मैक्सिमम लोग ये बेसिक बात भूल चुका है, मैक्सिमम लोग का कंपैशन ही खत्म हो गया। तो इसके बचा क्या है, सिर्फ रिएक्शन बचा है कि कोई कुछ किया तो उसको भी हम वही किए, तो बच्चा ही तो है, तो फिर वैसा इंसान तो बच्चा ही है कि कुछ भी हो रहा है तो उस पर रिएक्ट करना ही जरूर है। तो बस अपने आप को इम्प्रूव करना है, अंदर से काम कलेक्टेड कैसे रहना है, बाहर से भले ऊपर से तामसिक लेयर दिखाना है कि तुम ऐसा क्यों किया, लेकिन अंदर से एक शांति में रहना जरूरी है। पहले पीस, सबसे पहले आपका पीस होना चाहिए आपका प्रायोरिटी, उसके ऊपर से जितना खेल होना है होने दीजिए। बस ठीक है, बाय।